एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहते मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप करिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होवे। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सज्जनों, सर्वे शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने सब प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को करने से सुख शांति मिलती है और जिस व्रत को श्री नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और भगवान लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। मैं आपको कहता हूँ, सुनिए। एक समय की बात है, भगवान के भक्त श्री नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। वहाँ देखा प्रातः सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना योगनियों में जन्मे हैं और नाना प्रकार के दुखी हो रहे हैं। नारद जी में मन में सोचा कि इन प्राणियों के दुख का कैसे नाश हो। ऐसे मन में विचार करके भगवान के वैकुंठ धाम को गए। वहाँ नारद जी ने जाकर भगवान को देखा है। वो शेष शैया पर लेटे हुए हैं। भगवती परम्बा माँ लक्ष्मी उनके श्री चरणों को दबा रही हैं और सहस्त्र सेज उनकी सेवा कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद श्री नारद जी महाराज से भगवान ने कहा कि हे नारद, आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है, मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मैंने मृत्यु लोक में अनेक योगनियों में पैदा हुए अनेक लोगों को देखा है। अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर आप दया रखते हो तो ये बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही में कैसे दूर हो सकें। श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में एक दुर्लभ व्रत है। आज मैं उस उत्तम व्रत को आपसे कहता हूँ। हे नारद, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। अच्छी तरह विधि पूर्वक करने पर व्यक्ति यहाँ सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, यह व्रत धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को देने वाला, संतान को प्राप्ति करवाने वाला और अनंत अनंत हर स्थानों पर विजय को प्राप्त करवाने वाला है। हे नारद, यह व्रत किसी भी समय शाम के समय ब्राह्मण और अपने भाइयों को, अपने कुटुंब वालों को बुलाकर धर्मपरायण होकर भगवान का भक्ति भाव से सेवा करें। पके हुए केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर सबको इकट्ठा करके भगवान सत्यनारायण के सामने रख दें। भक्ति के साथ प्रार्थना करें कि हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं न पूजन जानते हैं, आप मेरे इस व्रत से संतुष्ट होइए। भगवान नारद ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को किसने किया है, ये सब मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मन में शंका है। तब भगवान ने कहा कि नारद, जो व्यक्ति इस विधि से इस व्रत को करता है और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करता है और समय को व्यतीत करता है, वह मनुष्य इस मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। हे नारद, यह मृत्यु लोक में सबसे सरल और सबसे सुलभ व्रत है, जो व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। विशेष करके यह कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। इति श्री उत्तराखंडे रेवस पुराणे मन्वंतरे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय। बोलो सत्यनारायण।